अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करूँगी कि मेहमानों को इज़्ज़त देना, उनसे अच्छे तरीके से पेश आना कितना ज़रूरी है, कितनी इससे हमारी बरकतें नाज़िल होती हैं हमारे घर में। एक बार एक शौहर ने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कुछ मेहमान आज आने वाले हैं। उसके रिलेशन में थे वो, यानी कि उसके रिश्तेदारियों में से आने वाले थे कि तुम्हें कुछ बनाना है, आज खाने पे बना लेना और ये बना लेना। उसने मेन्यू उसको बता दिया। तो उस औरत को एकदम से गुस्सा आ गया कि मैं ही करूँ, मैं ही रह गई हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, मैं थक रही हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं नहीं बनाऊँगी ये वो। तो शौहर बेचारा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँ। तो उसकी जो पड़ोस में रहते थे वो बहुत अच्छे लोग थे। तो उसने कहा चलो अब वो आ ही रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मजबूरी थी। तो उसने कहा कि अपने पड़ोस में कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो कि ऐसे ऐसे हमारे गेस्ट आ रहे हैं और मुझे खाना बनवाना था। तो उन्होंने बड़ी खुशदिली से कहा कि तो बड़ी अच्छी बात है, हम आपके काम आए। तो उन्होंने खाना बना दिया और उन्होंने खाना बना के जो उसने कहा था बना के उनकी तरफ भेज दिया। और तो वो बेचारे वो मेहमान खा पी के चले गए। तो जब औरत रात में सोई तो उसको एक ख्वाब दिखा। ख्वाब में उसको दिखा कि कोई बुज़ुर्ग हैं और जो है उसका जो आटा है उसमें से आटा निकाल रहे हैं और जो उसके खाने के पीने के सामान है उसमें से सारी चीज़ निकाल रहे हैं और निकाल के ले जा रहे हैं। तो उस औरत ने पूछा कि तो आप मेरे किचन में क्या कर रहे हैं और ये सामान कहाँ ले जा रहे हैं। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि गलती से ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास आ गई थी, ये बरकतें और जो सब चीज़ें थी तुम्हारे पास आ गई थी, लेकिन इसके असली हकदार तो तुम्हारे पड़ोसी हैं। उन्होंने बहुत खुशदिली से ये सब काम किया और इसलिए मैं अब ये चीज़ें वहाँ देकर आ रहा हूँ और अब उनको उसका अजर मिलेगा। तो अब इससे हमें पता चलता है कि कितनी सारी जो रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं, किसी मेहमान के आने से हमारे घर में वो नाजिल हो जाती हैं, हमारे खाने में बरकतें आ जाती हैं। तो वो औरत जो थी बहुत डर गई। उसने अपना ख्वाब ऐसे अपना शौहर को बताया। फिर वो बहुत रोई कि मैं आज के बाद इंशाअल्लाह ऐसा नहीं करूँगी, मैं हमेशा खुशी के साथ काम करा करूँगी मेहमानों के लिए। तो इसमें एक बात ये देखने की है, देखिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आजकल का ये वो हो रहा है कि जब बीवी के मैके वाले आते हैं तो वो खुश दिली से काम करती है, बहुत अच्छे तरीके से उसके चेहरे पे चमक होती है, काम करने में उसको मज़ा आता है और उनकी बहुत अच्छे से उनकी खातिर तवज्जो करती है, सब करती है। और जहाँ कोई ससुराल की तरफ से आए या फिर कोई आ जाए, नंदे वगैरह, आपस में चाहे उनकी कुछ भी हो, मेहमान को मेहमान समझना चाहिए। अगर जो वो तुम्हारे ससुराल की तरफ से हैं तो उनको भी इतनी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देनी चाहिए। अगर जो वो तुम्हारे मैके की तरफ से हैं तो उनको भी इतनी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देनी चाहिए। इस दोनों तरफ के को इतनी इज़्ज़त देनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये मेहमान है, क्योंकि मेहमान के साथ खाया गया खाना बेहिसाब हो जाता है, उसका हिसाब नहीं देना पड़ता और हमारी नेकी में भी इजाफा होता है, हमारे माल में भी बरकत होती है। लेकिन आजकल ये हो गया है कि ये तुम्हारे घर से आया है तो मैं इसको नहीं देखूंगी, इसका तुम अपना आप देखो, मुंह बनाना, अजीब से रिएक्शन देना। वो मेहमान भी आके बेचारा परेशान हो गया, उसका भी दिल परेशान हो जाता है ऐसी जगह जाकर। और जो तुम्हारे घर से आए तो तुम खुश दिली से उनका करोगे। तो आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेहमान सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, उनको हमें इज़्ज़त देनी है और उनसे हमें पूरी तरीके से मोहब्बत से और बहुत अपने जितना हमारे अंदर आले से आला अखलाक हैं उस तरीके से हमें उनको ट्रीट करना है। इससे हमें बहुत अजर मिलेगा और हमारे खाने में भी बरकत होगी और बेहिसाब हो जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हमें हर किसी को इज़्ज़त देनी है, हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से और बिल्कुल खुशी दिल से अपना काम करना है।